हेलो गाइस, मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगा Realme Buds Air 2 का, जिनको यूज़ करते हुए मुझे 2 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो रिव्यू देने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको रिव्यू समझने में थोड़ी आसानी हो। तो इसके यहाँ पर आपको एक LED इंडिकेटर मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर में ग्लो करता है जब इसकी बैटरी फुल होती है, और वैसे ये रेड कलर में ग्लो करेगा जब इसकी बैटरी लो होगी। यहाँ पर आपको Realme की ब्रांडिंग मिलेगी और ये ग्लोसी फिनिश के अंदर आता है, तो इसके ऊपर आपको स्क्रैचेज और फिंगरप्रिंट मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बात करूँगा। नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके जो राइट साइड में आपको ये रीसेट करने के लिए स्विच मिलेगा। तो अब मैं अपना जो रिव्यू है वो स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मुझे इसको यूज़ करते हुए 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है, और इसको मैंने कुछ प्रोज और कॉन्स के अंदर डिवाइड किया है, उसके हिसाब से मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो प्रोज में सबसे पहले जो इसकी बात आती है वो एक ईयरबड है, तो सबसे पहले साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो साउंड क्वालिटी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। इसके अंदर 10 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स हैं, जिनसे काफ़ी अच्छी बेस प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपको बेस ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको ये जो ईयरबड्स हैं वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं अगली अगर पॉइंट की बात करूँ तो वो होगी इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो क्योंकि ये 3299 के प्राइस पॉइंट पे आते हैं, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप मैं इसको बंद करता हूँ, आप इसकी क्लिक की साउंड है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। ये देख सकते हैं आप, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की निशानी है ये कि अच्छी क्लिक की साउंड आ रही है। मेरे पास Realme Buds Q भी है, उनके अंदर इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती। जब आप इस लिड को बंद करते हैं वो थोड़ी होलो सी साउंड साउंड करता है वो Realme Buds Q है जो। और उसके बाद अगली अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो इतनी अच्छी तो नहीं है, पर प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ठीक कह सकते हैं उसको। क्योंकि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसमें इतनी है कि अगर आप कमरे के अंदर वहाँ पर कोई फ़ैन या कूलर चल रहा है, आपके कमरे में जो फ़ैन और कूलर की आवाज़ है उसको वो बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम कर देगा। आपको फ़ैन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और कूलर की आवाज़ बिल्कुल आपको हल्की सी सुनाई देगी। और अगर आपके आसपास कोई बात कर रहा है या फिर आपके आसपास से कोई कार निकल रही है या कोई बाइक निकल रही है, तो वो आवाज़ आपको आपको पूरी सुनाई देगी, उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन इतनी है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो नॉइसेज होती हैं आपके आसपास, जैसे किसी के पैरों की चलने की आवाज़ है या थोड़ा बहुत कुछ ऐसे फ़ैन या कूलर चल रहे हैं, तो वो जो नॉइस होगी उसको ये आराम से डिटेक्ट करके और उसको रिमूव कर देगा आपकी। और इससे आपका जो म्यूजिक लिसनिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और उसके बाद अगला जो इसका मुझे प्रोज के अंदर जो मैं काउंट करना चाहूँगा पॉइंट, वो है इसका टाइप सी पोर्ट। आज के टाइम में टाइप सी पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइप सी पोर्ट से आप अपने जितने भी डिवाइसेज हैं उन सबको चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसके अंदर टाइप सी पोर्ट आता है, तो आप इसको भी टाइप सी पोर्ट उसी से चार्ज कर सकते हैं। आपको अलग से इसका जो चार्जर है उसको कैरी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूं, तो इसकी जो Realme जो कंपनी है वो 25 आवर्स की बैटरी लाइफ है Realme वो क्लेम करती है, और आपको आराम से उतनी बैटरी लाइफ मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके सिंगल ईयरबड की अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो 5 आवर्स क्लेम करती है, तो वो आपको आराम से 4.5 आवर्स के लगभग आपको आराम से जो इसकी एक ईयरबड की बैटरी लाइफ हो इतनी आराम से चल जाएगी। और अगले अगर मैं इस प्रो की बात करूँ तो वो इसकी कॉल क्वालिटी है, क्योंकि कॉल क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और आपको बाहर की नॉइस भी ये काफ़ी हद तक कट करता है, और आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपकी आपकी आवाज़ उसके पास नहीं जा रही है, उसकी आवाज़ आगे जो सामने वाला है उसकी आपके पास नहीं आ रही है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो कॉल क्वालिटी के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो अगला एक फ़ीचर है जो मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा, वो ये है कि इसके अंदर गूगल का इंस्टेंट कनेक्शन है वो दिया गया है। तो जब आप इसको पहली बार सेटअप करेंगे, तो आप जैसे ही लिड ओपन करेंगे आपके डिवाइस के नोटिफिकेशन आ जाएगी, और वहाँ पे क्लिक करते ही आपकी जो पेयरिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना ईजी है। और अगर आप इसको दो डिवाइस के साथ कनेक्ट करके रखते हैं और दोनों में अगर आप कनेक्शन स्विच करना चाहते हैं, तो और ईयरफोन्स में क्या करना होता है, जैसे Realme Buds Q है उसके अंदर आपको उसको डब्बे के अंदर रखना पड़ेगा अपनी बॉक्स के अंदर, और उसके बाद उसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद वो रिपेयरिंग स्टार्ट करेगा। इतना झंझट इसके अंदर नहीं करना पड़ता आपको। एक बार शुरुआत में जब कनेक्ट करेंगे तो आपको पुराने डिवाइस से डिस्कनेक्ट करना है और नए वाले डिवाइस में कनेक्ट कर लेना है, बस इतना सही इसका प्रोसेस है। तो ये भी मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छा लगा, जो इसका गूगल का इंस्टेंट कनेक्शन इन्होंने दिया है। उसके बाद में अगर इसके कॉन्स की बात करूँ, तो ये इनकी प्रोज की बात हो गई। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, रियलमी एक्सपीरियंस जो इनका ऐप आता है Realme Buds Link नाम से, तो वो इतना अच्छा नहीं लगा यार मुझे। और साथ में इसके अंदर एक और ये भी दिक्कत है कि मान लीजिए आपने अपने जो ईयरबड्स हैं उनको इस बॉक्स के अंदर रख दिया या इसके केस के अंदर रख दिया, और आप लिड बंद करेंगे, तो आइडियली ये होना चाहिए कि आपका जो कनेक्शन है वो आपके डिवाइस के साथ डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत से केस ऐसे होंगे तब आप इसकी लिड बंद कर देंगे
और उसके बाद भी जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहेगा और डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तो आपको मैन्युअली उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो एक चीज़ है वो मुझे इसकी ख़राब लगी, जो इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा इसका ये है कि इसके अंदर जो ये जो फिनिश दी गई है इसके ऊपर, ये ग्लोसी फिनिश, इसके ऊपर स्क्रैच काफ़ी आसानी से आ जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैं फोकस करता हूँ थोड़ा सा कैमरे को, और ये देख लीजिए स्मजेस पूरी आ गई हैं इसके ऊपर। और ये देखिए स्क्रैच से पूरा भरा हुआ, अगर थोड़ा आसान रियल लाइफ में थोड़ा अच्छा लगता है। मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी खास नहीं है, इसलिए आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा। ये देखिए कितने सारे स्क्रैच आए हुए हैं उसके ऊपर, और ये स्क्रैच काफ़ी इजीली आ जाएंगे। तो आपको ये भी एक बात है जो वो नोटिस आपको जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अगला अगर इसके कौन की बात करूँ मैं, तो अगला इसका कौन ये होगा कि जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक वायरलेस ईयरफोन है, और वायरलेस ईयरफोन में आपको लेटेंसी का इशू तो मिलता ही है। हालांकि कंपनी इसमें 88 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी क्लेम करती है, लेकिन आप मूवी देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जब आप गेम खेलेंगे, जैसे BGMI अगर आप खेल रहे हैं, तो आपको फुट स्टेप की आवाज़ थोड़ी लेट सुनाई देगी, और ये आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो ये आपको थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर गेम मोड भी दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है उससे इतना कुछ खास फ़र्क पड़ा है मेरे एक्सपीरियंस में। तो ये लेटेंसी का इशू है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप गेमिंग आपका मेन फोकस है तो आपके लिए ये काफ़ी बड़ा जो ड्रॉबैक है वो हो सकता है। और अगली अगर मैं इसकी बात करूं, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन में एक कौन की बात करूं मैं, तो जब आप इसको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके रखेंगे, और जैसे बाहर हवा चल रही है या फिर आपके फ़ैन की जो हवा है वो सीधी इसके ऊपर लग रही है, तो आपको एक वो अलग सी नॉइज़ सुनाई देगी। जैसे अगर आप कभी किसी से बात करते हैं और वो एक विंडी सिचुएशन में खड़ा है, तो आपको जो वैसे विंड की नॉइज़ सुनाई देती है, वैसे आपको इनके अंदर भी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन अगर आप ऑन रखेंगे तो वो सुनाई देगी। तो ये भी आप एक बात है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जो इसका सबसे लास्ट पॉइंट है जो मुझे सबसे ऐसे ख़राब सा लग रहा है, वो ये है कि रियलमी ने कितना 5-6 महीने पहले इनको लॉन्च किया था, फिर बहुत दिनों तक इसकी सेल नहीं आई, तो उसके अंदर ख़रीद नहीं सके। 2 महीने मैंने पहले ख़रीदा था इसको, और अभी आपको पता है कि रियलमी ने रियलमी बड्स Q2 जो लॉन्च वो कर दिए हैं, और उनका प्राइस शायद 26 रुपये के आसपास है, और ये 3200 रुपये है। तो ये सीधा सीधा अगर आप देखें तो 600-700 रुपये इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है आपको इसके लिए। और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो इससे ज़्यादा बढ़िया है। तो ये इसका एक और कौन है कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है उसके कंपैरिजन में। और अगर मैं आपसे बात करूं कि कंक्लूज़न, अपना मेरा फाइनल कंक्लूज़न दूं कि क्या आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए ये डिज़ाइन पे बात आती है सभी, सिर्फ इसके कि आपको ये जो लॉन्ग स्टेम है ये डिज़ाइन पसंद आता है, या फिर आपको जो रियलमी बड्स Q2 के अंदर जो वो थोड़ा राउंड शेप सा दिया गया है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको उस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपको लॉन्ग स्टेम पसंद है और आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट लॉन्ग स्टेम, तभी आप ये खरीदिए। वरना रियलमी बड्स Q2 इस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है रियलमी की तरफ से। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी है उसके अंदर, और बैटरी लाइफ से भी इससे बड़ी है उसकी बैटरी लाइफ। तो मेरे हिसाब से तो आपको रियलमी बड्स Q2 खरीदने चाहिए। अभी इनको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे और इतना कुछ आपको इसके अंदर मिल भी नहीं रहे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।